रावण ने किया था देवी सीता से पहले उनकी सास का अपहरण, और रावण टाल नहीं पाया विधि का विधान। नमस्कार दोस्तों, आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामायण की कथा के अनुसार अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने सीता माता का हरण किया था। लेकिन इससे भी पहले रावण ने देवी सीता की सास रानी देवी कौशल्या का भी अपहरण किया था। अपनी मृत्यु की खबर जानकर और विधि के विधान को टालने के लिए ही रावण ने रानी कौशल्या का अपहरण किया, लेकिन फिर भी कुछ न बदल सका। आइए दोस्तों, इस कथा को विस्तार से जानते हैं। रामायण कथा के अनुसार हम सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए माता सीता का हरण करके उन्हें लंका में अशोक वाटिका में रखा था। लेकिन आनंद रामायण के अनुसार रावण ने केवल सीता माता का ही नहीं, बल्कि इससे पूर्व उनकी सास का अपहरण भी किया था। ऐसा रावण ने अपने मन में बैठे एक भय और विधि के विधान को टालने के लिए किया था, लेकिन अंत में पराजित हो गया और वही हुआ जो पहले से तय था। तो आइए जानते हैं इस कथा के बारे में कि आखिर क्यों करना पड़ा था देवी सीता की सास रानी कौशल्या का अपहरण, और क्यों नहीं टाल पाया वो विधि का विधान। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंकापति रावण त्रिकूट नामक पर्वत पर स्थित लंका नगरी में रहता था। उसने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। जब ब्रह्मा जी ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा तो रावण ने कहा, वानर और मनुष्य के अलावा किसी अन्य के हाथों मेरी मृत्यु न हो। इसलिए उसने मनुष्यों और वानरों को छोड़कर किसी अन्य के हाथों न मरने का वरदान ब्रह्मा जी से मांग लिया था। आनंद रामायण में उल्लेख आता है कि रावण को ब्रह्मा जी ने बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। रावण ने अपनी मृत्यु को टालने के लिए दशरथ और कौशल्या के विवाह के दिन ही उसने कौशल्या का अपहरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने दशरथ की पत्नी कौशल्या से कहा था कि उनके गर्भ से साक्षात भगवान विष्णु जी का जन्म होगा। त्रेता युग में कौशल देश में कौशल नाम का एक राजा थे। उसकी पुत्री का नाम कौशल्या था, जो विवाह योग्य हो गई थी। राजा कौशल ने अपनी पुत्री का विवाह अयोध्या के राजा दशरथ से करने का निर्णय लिया। राजा दशरथ को विवाह का प्रस्ताव सुनाने के लिए उन्होंने अपने दूत को राजा दशरथ के पास भेजा। जब वो दशरथ के पास पहुंचा, वो जल क्रीड़ा कर रहे थे। लगभग उसी समय लंकापति रावण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सामने आदरपूर्वक पूछ रहा था कि मेरी मृत्यु किसके हाथों से होगी। रावण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, दशरथ की पत्नी कौशल्या से साक्षात भगवान विष्णु जी का जन्म होगा, वही तुम्हारा विनाश करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुनकर रावण अपनी सेना के साथ अयोध्या की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने युद्ध किया और राजा दशरथ को पराजित कर दिया। लड़ाई सरयू के निकट हो रही थी और राजा दशरथ नौका में थे। रावण ने नौका को तहस-नहस कर दिया। तब राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत नदी में बहते हुए समुद्र में जा पहुंचे। उधर रावण अयोध्या से चलकर कौशल नगरी में जा पहुंचा। वहां भयानक युद्ध करके उसने राजा कौशल को भी जीत लिया। इसके बाद कौशल्या का अपहरण करके खुश होते हुए आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में समुद्र में रहने वाली विशाल तिमी मछली को देखकर रावण ने सोचा कि सभी देवता मेरे शत्रु हैं, कहीं रूप बदल कर वे ही कौशल्या को लंका से न ले जाएं। इसलिए कौशल्या को इस मछली को ही क्यों न सौंप दूं। ऐसा सोचकर उसने कौशल्या को एक संदूक में बंद करके मछली को सौंप दिया और वो लंका चला गया। मछली संदूक लेकर समुद्र में घूमने लगी। अचानक एक और मछली के आने से वो उसके साथ लड़ने लगी और संदूक को समुद्र में छोड़ दिया। उसी समय राजा दशरथ भी अपने मंत्री सुमंत के साथ बहते हुए समुद्र में पहुंचे। वहां उनकी दृष्टि संदूक पर पड़ी। कौशल्या ने अपनी आपबीती सुनाई। राजा भी कौशल्या को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। आपस में बातचीत करने के बाद वो तीनों पुनः संदूक में बैठ गए। वो इसलिए क्योंकि ज्यादा समय तक समुद्र के अंदर रहना ठीक नहीं था। मछली जब आई तो उसने संदूक को मुंह में रख लिया। तब रावण ने कहा, ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने दशरथ को जल में और कौशल्या को संदूक में छिपा दिया है। तब ब्रह्मा जी आकाशवाणी से बोले कि उन दोनों का विवाह हो चुका है। रावण बहुत क्रोधित हुआ।
तब ब्रह्मा जी ने कहा कि होनी होकर ही रहती है, मगर रावण ने सीता के हरण से पहले भगवान श्रीराम की माता कौशल्या का हरण किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या का नाम सबसे पहले एक ऐसी रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। महाराज कौशल और अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, जो कि माता अदिति का अवतार थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न प्रदेशों के राजकुमारों को बुलाया गया। मगर इस बीच एक और घटना घटित हुई। दशरथ और कौशल दोनों दुश्मन थे, मगर इस दुश्मनी को खत्म करने के लिए राजा दशरथ ने कौशल के साथ शांति की पहल की, मगर कौशल ने इस पहल को मनाकर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें कौशल की पराजय हुई। दशरथ से हार के बाद विवश होकर कौशल को उनके साथ मित्रता करनी पड़ी। दोनों की दोस्ती जैसे बढ़ने लगी। कौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ किया। विवाह के बाद दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद रामायण में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि रावण कौशल्या का अपहरण कर उनको एक डब्बे में बंद कर एक निर्जन द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की इस चाल और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। इतना सुनते ही रावण से युद्ध करने के लिए दशरथ अपनी सेना लेकर उस निर्जन द्वीप पहुंचे। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया, मगर दशरथ एक लकड़ी के तख्ते के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। वहां जाकर दशरथ ने कौशल्या को बंधन मुक्त किया और सकुशल अपने महल में ले आए। इस तरह रावण ने श्रीराम के जन्म से पहले ही अपनी मौत को टालने का प्रयास किया था, जिसमें वो विफल रहा। अब कहते हैं ना कि जाकी जस भवितव्या तैसी मिले सहाय, आप ना आवे ताही पहें ताही वहां ले जाए। रावण को राम के हाथों मरना था, सो उसने अपनी मौत का रास्ता भी खुद ही चुन लिया। साधु का छल वेश धारण कर पंचवटी से सीता का अपहरण कर उन्हें श्रीलंका ले आया। राम उस वक्त स्वर्ण मृग के संधान में वन में गए थे। उन्होंने जब छल से स्वर्ण मृग का रूप धारण करने वाले मारीच का वध किया तो वो हाय लक्ष्मण चिल्लाया। इस पर सीता ने भैया राम की मदद के लिए हट करके लक्ष्मण को भेज दिया। पंचवटी की कुटिया में सीता को अकेला पाकर रावण उनका हरण कर श्रीलंका ले गया और अशोक वाटिका में रख दिया। राम लक्ष्मण जब वापस लौटे तो सीता को वहां नहीं पाया। वे चारों ओर व्याकुल होकर उनको खोजने लगे। उसके बाद राम की सुग्रीव से भेंट, हनुमान जी का श्रीलंका जाकर सीता का पता लगाना, लंका दहन, राम रावण युद्ध और कई प्रयास करने के बाद भी रावण विधि के विधान को टालने में असफल रहा और भविष्य में रानी कौशल्या के पुत्र श्रीराम के द्वारा ही लंकापति रावण का अंत हुआ। इसलिए कहा जाता है कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। लंकापति रावण भी भविष्यवाणी यानी विधि के विधान को नहीं बदल पाया। तो दोस्तों, इस तरह से रावण ने कौशल्या का अपहरण तो किया, लेकिन विधि के विधान को नहीं बदल पाया और अंत में हुआ वही जो विधि ने लिखा था, अर्थात श्री राम द्वारा रावण का वध। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।